काफिला निकाला गया है, इस चीज़ को देखने के बाद अच्छी बात है। सभी लोग यही बात है कि पढ़ाई वो करते होने चाहिए, ये सब कुछ अच्छी बात है। बिल्कुल सभी लोग चाहिए सफर हुआ है इसके बारे में सबको पता चलना चाहिए और उसे देख के उसे इंस्पिरेशन लेनी चाहिए और आगे बढ़ने की उसी से रिजल्ट करते रहना चाहिए ताकि उनके रिजल्ट में से मोटे हैं उनको भी इसका मौका मिले। थोड़ा सा जर्नी कैसी रही उसके बारे में बताया। शुरुआती अच्छा काम किया है आपने। जर्नी तो मेरी काफ़ी लंबी रही है सिविल सर्विस में। शुरुआती शिक्षा दीक्षा जो है वो केंद्रीय विद्यालय से, उसके बाद सिविल इंजीनियरिंग, उसके पश्चात मैंने सिविल सर्विस तैयारी स्टार्ट कर दी थी, खासकर यूपीएससी और एसएस के लिए। तो कई बार अटेम्प्ट दिए हैं, कई फेल्योर देखा है, कभी प्री कभी मेंस कभी इंटरव्यू, हर जगह रुके हुए हैं और उसके बाद ये सफलता हाथ मिली है। तो एक लंबी जर्नी है। कौन सा अटेम्प्ट में आपने ये क्वालिफाई किया है? पीसीएस के प्रीलिम्स तो कई हो गए थे, मेंस और इंटरव्यू में पहले, इससे पहले बीएससी के भी अटेम्प्ट्स दिए। ये सवाल होता है ना कि आपने उस जर्नी को देखा है, जो जर्नी रही है आपकी, कितना पढ़ाई किया है आपने इसके लिए, कितना पढ़ना चाहिए? सिविल सर्विसेज के जो भी एग्ज़ाम है, जैसे कि यूपीएससी या बीपीएससी के स्टेट पुलिस के एग्जाम हो गए, ये टफ तो होते हैं, इसमें कोई हो रहा है। तो पढ़ाई इसमें आपको काफ़ी होगी, चाहे जो भी बैकग्राउंड हो या फिर कुछ भी हो, लाइक आप टॉप के कॉलेज से हो या फिर टीयर 2 टीयर 3 टीयर 4 के कॉलेज से भी हो, स्कूल कॉलेज से, तो पढ़ाई आपको फिर भी करनी पड़ेगी। कम से कम 8 से 10 घंटे तो मिनिमम चलेगा डेली पढ़ाई। हफ्ते में 6 दिन 5 दिन नहीं, 6 दिन या 6.5 दिन तो पढ़ना ही पड़ेगा। एक दिन के लिए आप कुछ कर सकते हैं, लेकिन 6 दिन तो मिनिमम आपको पढ़ने पड़ेंगे, 8 से 10 घंटे, तो एग्जाम की सफलता। किसको श्रेय देना चाहेंगे ये जो आपको सफलता मिली है, इसका श्रेय? श्रेय मेरे दो लोग बैठे हुए हैं, मम्मी पापा है और भी काफ़ी बहनें हैं मेरी। काफ़ी मतलब शुरू से भरोसा था इन लोग को कि मेरा हाथ निकलेगा, कहना कि एक लंबा सफ़र था, कई बार फेलोर देखा हुआ है, फिर भी लाइक एक जो भरोसा होता है वो बना रहा। गांव के भी कई लोग थे जिन्होंने लाइक फ़ोन करते रहते थे कि हाँ आप कर रहे हैं, करते रहिए। काफ़ी दोस्त भी थे जिन्होंने लंबा मतलब एक कंटिन्यूस मोटिवेशन दिया है, उनका भी बहुत साथ रहा है। काफ़ी लोग, लगभग सभी लोग के मेरे आसपास आने वालों का सपोर्ट रहा है। बीटेक उटेक करने के बाद, बीटेक करने के बाद, एमटेक करने के बाद फिर लोग फील्ड चूज कर लेते हैं, चले जाते हैं प्राइवेट सेक्टर में, अच्छा खासा पैकेज भी मिल जाता है। मगर आपने फिर इस सर्विसेज में आने के लिए कब सोचा या पहले से ही प्लान था? बीटेक तो जैसे होता है स्कूल कॉलेज में होते हैं 10th में, तो हमें चूज़ करना होता है कि हम आर्ट्स लेंगे, बायो लेंगे या मैथ लेंगे। तो डिसीजन जो होता है उस लेवल पे जो होता है वो फैमिली के साथ बैठ के लिया जाता है। तो मैथ्स लेना एक डिसीजन था। उसके बाद जैसा कि था, कुछ लोग पहचान के थे जो इंजीनियरिंग में थे, तो उसकी वजह से सिविल इंजीनियरिंग। फिर जब ग्रेजुएशन चल रहा था तो उसमें कुछ लोगों को पता चला न्यूज़ पेपर या फिर और दोस्त कुछ लोग तैयारी कर रहे थे जिनका बैकग्राउंड था, तो वो सबसे पता चला सिविल सर्विसेज के बारे में और एक जो ये डाइवर्स फील्ड है सिविल सर्विसेज का उसके बारे में। इंजीनियरिंग से आप सिर्फ एक एरिया में कर सकते हैं जो भी करना है, और ये ऐसा सिविल सर्विस ऐसा एक रास्ता है जिससे आप लाइक अलग अलग एरिया में अपना योगदान दे सकते हैं। तो मैंने इसका चयन किया सिविल सर्विसेज। जो लोग इस तैयारी में लगे हुए हैं, जो लोग इस फील्ड में जाना चाहते हैं या जो परीक्षाओं की तैयारी में लगे हुए हैं, उनके लिए क्या संदेश होगा आपका? मेरा संदेश यही है कि देखिए पढ़ाई तो करनी पड़ेगी और अच्छी पढ़ाई लाइक 8 से 10 घंटे डेली का पढ़ना पड़ेगा, तो पढ़िए। और दूसरा जो लाइक जो किसी जो लेवल है लाइक प्रीलिम्स या सब इंटरव्यू पे फेल हो रहे हैं या फिर जिनको एक लंबा समय हो गया, अगर वे पूरी मेहनत कर रहे हैं, किसी स्टेज पर रुक गए हैं, तो उन्हें हार नहीं मानना चाहिए। हो सकता है कि कुछ टाइम के लिए वो एक ब्रेक ले सकते हैं। अगर फाइनेंशियल बैकग्राउंड आपको अलाउ करता है कि आप कंटिन्यूस तैयारी करें ज़्यादा टाइम होने के बावजूद, तो आप बिल्कुल करें। अगर नहीं अलाउ करता है तो आप एक छोटा रास्ता ले सकते हैं, कोई और नौकरी जा सकते हैं, उसके बाद भी तैयारी की जा सकती है। मेरे काफ़ी दोस्तों ने ऐसा किया और काफ़ी दोस्तों ने लगातार सिविल सर्विस की तैयारी की है, उन्हें भी सफलता हाथ लगी है। कुछ लोग छोड़ के गए और पहले अपना एक लाइक जो सोर्स ऑफ इनकम होता है दूसरी नौकरी की, उसकी तैयारी की, उसमें गए और फिर वहाँ से भी वापस आकर सिविल सर्विस तैयारी की और उन्हें भी सफलता हासिल की। जिले में बात कर लिया जाए, अच्छा रिजल्ट गया है इस बार विशेष का और भी कई अभ्यर्थियों ने इसमें चयन हुए हैं, कैसे देखते हैं हमारे जिले को? तो ये काफ़ी अच्छी बात है कि जिले से का चयन हुआ है। मतलब
से मुलाकात नहीं हुई है, बट मैं भी मिलना चाहूँगा सभी लोगों से। और ये अच्छी बात है जिले के लिए, जैसे पूर्वांचल का एरिया होने के बाद, मतलब जैसे एक पूर्वांचल को थोड़ा सा एक लिटिल बिट ज़्यादा नहीं, लेकिन एक थोड़ा सा बैक कह सकते हैं कि पढ़ाई के मामले में तो हमेशा मतलब बहुत सारे लोग आगे निकले हैं। और जैसे ये सर्विसेज है, जैसे सिविल सर्विसेज या फिर जो सर्विसेज की तरह हो गई, उनमें और ज़्यादा लोग आने जरूरत है। और अच्छा रिजल्ट आया, इस बात का संकेत देता है कि लोग और पढ़ाई कर रहे हैं और अच्छे सर्विस में आ रहे हैं, और देख के और भी लोग आएंगे। जिस तरह से आप देखे होंगे जब से आप यहाँ आए हैं या जब से आप लोगों का रिजल्ट आया है, तो लोगों में अलग उत्साह है, तो उम्मीदें भी बहुत ज़्यादा हैं आप लोगों से। और कैसे खड़े उतरिएगा आप लोग? नहीं, उम्मीदें तो रहेंगी, क्योंकि एक जो पब्लिक सर्विसेज के एग्ज़ाम होते हैं उनका जो मोटो होता है वो पब्लिक सर्विस ही होता है। तो जो भी आप जिस पोस्ट में चयनित हुए हैं, जैसे कोई भी नायब तहसीलदार या SDM और बीच, तो अपना जो भी काम है वो पूरे एक तल्लीनता के साथ करें, पूरी ईमानदारी के साथ करें। यही मेरा रहेगा, जो है लोगों की जो सेवा है, जो अपना काम है अच्छी तरह से करें। पिताजी हैं, बात कर लेते हैं। बेटा नायब तहसीलदार बन गए हैं, कैसा लग रहा है इस मोमेंट को देख करके? अच्छा लग रहा है। कई बार प्रीलिम्स कभी मेंस कभी इंटरव्यू में जा करके रुक जाते थे, लेकिन इस बार काफ़ी प्रयास किए हैं तो निकल गए। तो और भी हम कहना चाहेंगे अपने गांव के बच्चों से कि अगर कुछ प्राप्त करना है तो मेहनत करनी होगी, बिना मेहनत के कुछ होने वाला नहीं। और हमको तो काफ़ी दिन हो गए पढ़े हुए, लेकिन आज भी कहते हैं कि अगर कोई भी बच्चा मैंने हाई स्कूल तक तो हम ऐसे मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं, अगर किसी को जब भी ज़रूरत पड़े कि हमको ये सवाल नहीं आ रहा है, अगर आप वो हमसे पूछना चाहते हैं तो हम बता दें। आप भी नौकरी में हैं? हाँ जी, हम तो अब रिटायर हो गए हैं 25 से 28 को। और हमारी सर्विस जो है बिहार गवर्नमेंट की सर्विस रही है, सिंचाई विभाग, सहायक अभियंता रहे हैं। बेटा को कब सोचा था आपने कि अब तक मतलब कुछ बनाए कि छोड़े? अब तो ऐसा था, ये तो आपने भी सोचा हुआ था या ऐसा लगा था? अब पहले तो हम लोग सोचे थे कि इंजीनियरिंग कराएंगे, लेकिन इनका ध्येय और इनकी मेहनत, इनका लगन देख करके अब वो हुआ कि नहीं, थोड़ा सा मेहनत कर लीजिए। तो हम लोग तो थोड़ा ही किएंगे, लेकिन इसलिए कि हमारी कोई पृष्ठभूमि प्रशासनिक से नहीं रही। मेरे गांव में भी संभवतः किसी की भी पृष्ठभूमि जो है प्रशासनिक सेवाओं से नहीं रही है। भले हम लोग इंजीनियर हो गए हैं, डॉक्टर भी हो गए हैं, शिक्षक भी हो गए हैं, लेकिन प्रशासनिक सेवा में नहीं। तो इसलिए थोड़ा सा अलग एक था कि हम लोग थोड़ा कुछ अलग करें। तो इनको भी हमेशा जो है पढ़ाई के लिए प्रोत्साहन देते रहते थे, साथ लगे रहते थे, पढ़िए। थोड़ा ध्यान तो गार्जियन को देना ही पड़ेगा, हम लोग भी ध्यान देते रहते थे। यही है कि अगर कुछ प्राप्त करना है तो बताए कि 8 से 10 घंटा पढ़ाई करनी है। तो कोई चीज़ प्राप्त करने के लिए शिक्षा तो बहुत ज़रूरी है। आप लोगों को हम गाँव के बच्चों से कहना चाहेंगे कि मेहनत करिए, पढ़िए। और हमारी भी इच्छा है कि और भी हमारे गांव से लोग प्रशासनिक सेवाओं में जाएँ। बड़ी जिम्मेदारी जो मिली है आपको नायब तहसीलदार, तहसीलदार जो पद होता है ना तहसील में, बड़ा उससे उम्मीदें रहती हैं, खासतौर से गांव के लोगों को तो बहुत ज़्यादा रहती हैं। कैसे उसके लिए आप क्या मतलब आप जाएंगे तो फिर क्या उसके लिए सोचा हुआ है आपने? जो भी गांव की समस्याएं होती हैं तहसील से, जो तहसीलदार द्वारा सॉल्व, नायब तहसीलदार द्वारा सॉल्व की जा सकती है, उन समस्याओं को सॉल्व नए तरीके से, इनोवेटिव तरीके से सॉल्व करने का मेरा मेन जो है मकसद रहेगा। जो होता है कि किसी भी अधिकारी के पास ईज़िली अवेलेबल होने से, ये मेन चीज़ रहेगा। क्योंकि अगर वो ईज़िली अवेलेबल हैं तो जो भी समस्याएं हैं वो डायरेक्ट उनको पहुंचा सकते हैं। और अगर कोई और भी लाइक कोई प्रॉब्लम है, अगर कुछ भी, तो वो डायरेक्ट अगर अधिकारी तक बात जा रही है तो वो अच्छी बात है। वो डायरेक्ट अपने लेवल पे वो तैयार करेंगे, जो भी सबऑर्डिनेट्स एक है ना ट्रांसपेरेंसी बनी रहेगी, इससे तो काम जल्दी होगा, अच्छी तरीके से सही होगा। माता जी भी हैं, उनसे भी हम बात कर लेते हैं। बेटा नायब तहसीलदार बन गए हैं, कैसा लग रहा है? बहुत खुशी लग रही है। बहुत खुशी लग रही है। पढ़ने वढ़ने में कैसे थे, थोड़ा सा बताएं आप, क्योंकि पिताजी नौकरी में थे तो माता जी अच्छे से जानती होंगी कि बेटा कैसे थे पढ़ने। जानते हैं, अच्छे से पढ़ने में शुरू से।
तो बातचीत होती थी कि मतलब नहीं, बातचीत अधिकारी होती थी। बन जाना है, हाँ, ऐसा बोलती बोला थी, था हाँ, आपने? बोलती थी। हाँ, हमेशा बोलती थी क्या बोलती थी? वही बेटा मेहनत करो, मेहनत का फल अच्छा मिलता है, मेहनत करो। तो इंजीनियर तो बन गए थे, फिर ये अधिकारी बनाने का इंजीनियर कहाँ बने? मतलब बीटेक तो कर लिया हाँ, तो इंजीनियर बन गए थे। सरकारी में अच्छा लग रहा है। जो बच्चे पढ़ रहे हैं और जो ऐसी नौकरी में जाना चाहते हैं उनके लिए क्या कहेंगे? मेहनत करें, पढ़ाई के लिए मेहनत करें, आगे बढ़ें, एक दूसरे का देखकर आगे बढ़ें। तो हमारी मौजूदगी थी इस समय एक लाइन से मैं ख़त्म करूंगा कि खुशबू लिबास से आए तो क्या आए, खुशबू लिबास से आए तो क्या आए, खुशबू किरदार से आए तो बात बने, खुशबू किरदार से आए तो बात बने। जब आप जिस तरह का आज मूवमेंट देखे हैं आप लोग, तो जो लोग भी बेहतर करना चाहते हैं और इस तरह से सम्मान पाना चाहते हैं तो भैया रील उल छोड़ करके आप लोग पढ़ाई शुरू कर दीजिए और पढ़ना पड़ेगा अगर आप चाहते हैं कि सफलता मिले। इन्होंने बताया कि लगातार 7 से 8 घंटे से 10 घंटे तक पढ़ाई किया और संघर्ष किया और आज जा करके ये मुकाम हासिल हुआ है। बाकी बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए मऊ तक न्यूज़। मैं हूं संजय, नमस्कार।